प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद, और सबसे नया है जो सबसे बाद में वेद जुड़ा वो है आपका अथर्ववेद। इसीलिए हमने आपको पहले ही क्लास में, जब वेदों की क्लास ली जा रही थी, तो इसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि एक शब्द आता है वेद त्रयी। क्या आता है शब्द? वेद त्रयी। तो आप तीन लोगों में से कोई एक हमको ये बताइए कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बताइए भाई, किसी को जानकारी है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से? सर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद त्रयी के अंदर आते हैं। ठीक, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा इस चीज, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि हमने पहले ही बताया था कि मूल रूप से वेदों की संख्या 3 थी जिनको वेद त्रयी कहा जाता था। बाद के समय में सबसे अंतिम रूप में जोड़ा गया आपका अथर्ववेद। इसीलिए सबसे नवीनतम वेद की जो संज्ञा दी जाती है, यदि प्रश्न पूछेगा कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है या फिर सबसे नया वेद कौन सा है, तो वह है आपका अथर्ववेद। और वेद त्रयी क्या है? वे वेद जो मूल रूप से थे, जिनको हम लोग क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। वे वेद क्या कहे जाते हैं? वे वेद वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन वेद त्रयी का भाग नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा वह कौन सा नहीं है? अथर्ववेद नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये जो अथर्ववेद नाम है, ये अथर्ववेद पड़ा क्यों? तो भैया अथर्ववेद नाम पड़ा क्योंकि इसको लिखने का कार्य ब्रह्मा के द्वारा दिया गया था। किसको? अथर्व ऋषि को। ऐसा मान्यता है, ऐसी लोकोक्तियां हैं, ऐसे क्या है कि लोगों के बारे में, इनके बारे में प्रचलन है, परंपरा ऐसी कही जाती है कि अथर्ववेद को लिखा था अथर्व ऋषि ने। तो जो अथर्वा ऋषि थे, इन्हीं के नाम के आधार पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक और चीज, हमें अथर्ववेद का एक अन्य उपनाम भी दिखाई देता है, तो इस चीज को भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्या उपनाम हमको वह दिखाई देता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो अथर्ववेद का एक नाम है ब्रह्मवेद। क्या मिलता है नाम? ब्रह्मवेद, या फिर ब्रह्मवेद को ही श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, श्रेष्ठ वेद। आप लोगों में से किसी ने महादेव जो सीरियल आता था, देवों के देव महादेव, किसी ने देखा है? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आप वो सीरियल देखते तो कई सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अथर्ववेद सबसे बाद में जोड़ा गया, यह सबसे नवीनतम वेद है। इसका नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी रचनाकार, या फिर ऐसा माना जाता है कि इनकी लिखने की जो शुरुआत है वह की गई थी अथर्व ऋषि के द्वारा, इसीलिए इसको अथर्ववेद कहते हैं। इसके अलावा हमके कई सारे उपनाम मिलते हैं इसको, जैसे ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। इसलिए कभी पूछे ऑप्शन में ये दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम वेद है, और वहां पर अथर्ववेद न हो, बाकी ऊपर के 3 वेद दिए हैं और वहां पे चौथा ब्रह्मवेद दिया हो, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको ध्यान रखेंगे कि अथर्ववेद का नाम ही क्या है? ब्रह्मवेद है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन है भैया आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया कि हर एक वेद का अपना अपना विषय है। जैसे हमने बताया था कि ऋग्वेद में जितने भी वैदिक देवता हैं, चाहे इंद्र हो, मित्र हो, वरुण हो, अग्नि हो, रुद्र हो, इन सभी के वैदिक देवता जो हैं, इनकी स्तुतियों का या फिर कह लें प्रार्थनाओं का जो वर्णन मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, दूसरा जो सामवेद पे आते हैं, तो सामवेद में हमको गायन एवं उन गायन से संबंधित जो भी विधि है उसका जो वर्णन मिलता है वह मिलता है हमें सामवेद में। और सामवेद में ही गायन से संबंधित जो उसके मूल 7 स्वर हैं जिससे संगीत की उत्पत्ति हुई है, सारे गामा पाधा निसा, उसकी भी उत्पत्ति इसी हमको सामवेद में देखने को मिलती है। इसीलिए सामवेद को क्या बोलते हैं? भारतीय संगीत का जनक भी बोलते हैं। उसके अलावा हमने जब यजुर्वेद की बात कही थी तो उसमें बताया था
कि यज्ञ एवं यज्ञ के विधि विधान क्या होंगे, उनसे भी संबंधित जानकारी हमको यजुर्वेद में मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार यदि कोई पूछे कि आपके अथर्ववेद का विषय क्या है भाई, तो अथर्ववेद का जो आपका विषय है वह क्या है, बताइए भाई, किसी को जानकारी है? सर तंत्र मंत्र Yes, जादू sir. टोना है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तंत्र मंत्र जादू टोना जो है, यह सभी का सभी कहाँ का है, किस वेद में मिलता है हमें? यह मिलता है आपके अथर्ववेद में। झाड़ फूक, जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, वशीकरण, यह संबंधित जितने भी मंत्र हमको मिलते हैं, यह हमको मिलते हैं अथर्ववेद में। ठीक है, ध्यान में रखिए। अब देखिए, एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि हर वेद के आपको उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ, दो चीजें आपको याद करके ही जाना है, इस चीज को छोड़ना नहीं है। तो कोई हमको बता सकता है क्या कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है? बताइए भाई, अथर्ववेद शिल्पवेद। का। शिल्पवेद। वेरी गुड। शिल्पवेद, आर्किटेक्चर, स्थापत्य से संबंधित चीजें हैं शिल्प वेद। ठीक है, अथर्ववेद का यदि उपवेद पूछा जाएगा तो वह आपका शिल्प वेद है। यदि वहीं पर हम आपसे पूछें कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, फिर ब्राह्मण क्या है, तो बताइए, किसी को जानकारी है? गोपठ। गोपय ब्राह्मण। बहुत बढ़िया, शाबाश। एकदम ध्यान में रखिएगा, गोपथ ब्राह्मण। क्या है? गोपथ ब्राह्मण। यह किसका है? यह है आपका अथर्ववेद का। तो आपने देखा कि कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम आप जो वर्तमान में काशी जानते हैं ना, काशी क्षेत्र बहुत प्रचलित क्षेत्र है। प्राचीन काल से यह क्षेत्र काफी चर्चा में रहा है, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो प्रश्न बनता है कि जो ये काशी है, इस काशी का प्राचीनतम प्रमाण हमको कहाँ से देखने को मिलता है? प्राचीनतम प्रमाण, काशी का प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से देखने को मिलता है? तो भैया, काशी का प्राचीनतम प्रमाण हमें इसी अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? इतना पुराना है काशी, सर? जी हाँ, आपको नहीं पता है? है सर, बट आप अथर्ववेद में इतना नहीं पता। नहीं, तो ये सभी चीजें ध्यान में रखिए। अथर्ववेद में काशी का प्राचीनतम प्रमाण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, हमने ये भी बताया था कि हर वेद का अपना एक उसका अध्ययन करता होता है, उसका पाठ करने वाला होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पुरोहित भी कहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बात किया था, ऋग्वेद का अपना है, सामवेद का अपना है, यजुर्वेद का अपना है, किसी को उद्गाता बोल रहे हैं, किसी को होत्री बोल रहे हैं, किसी को अर्धवयु बोल रहे हैं। वैसे ही यदि पूछेगा आपसे प्रश्न कि ये बताइए, अथर्ववेद का पुरोहित कौन है, या फिर अध्येता कौन है, या फिर पाठ करने वाला कौन है, कोई भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि पुरोहित पूछ दिया तो अलग हो गया, अध्येता पूछ दिया तो अलग हो गया। नहीं, एक ही चीजें हैं। तो अथर्ववेद का पुरोहित या फिर अध्येता किसे कहा गया है? ब्रह्मा। ब्रह्म। क्या बोला गया है उनको? ब्रह्म बोला गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हर हाल में ध्यान रखना है, चाहे जैसे भी, जन्म घुट्टी पी के, बाबा रामदेव का चंपरास खा के, चाहे बादाम खा के, लेकिन अपने खोपड़िया में बंद कर लेना है। वो ये ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में संसद का कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है, उस समय जनसंख्या छोटी थी, कम लोग थे, तो उस समय भी ऐसी ही कुछ संस्था थी। एकदम ऐसी नहीं थी कि जो वर्तमान में संसद है वैसी नहीं थी, लेकिन वैसे ही हमको प्रशासनिक इकाई के रूप में दो चीजों के हमको नाम दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग सभा और समिति के नाम से जानते हैं। सभा और समिति के नाम से जानते हैं। यह दो प्रशासनिक इकाइयां थी ऋग्वैदिक काल की। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक प्रश्न बनता है कि किस वेद में जो ये सभा और समितियां हैं, इनको प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई हैं। प्रजापति की
पुत्री कहकर संबोधित किस वेद में कहा गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार आया है कि सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है। तो ध्यान में रहे, यह किस वेद में कहा गया है भाई? यह कहा गया है आपके अथर्व वेद में। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, देखिए अथर्ववेद में बहुत सारी चीजें हैं, खैर इसका ध्यान नहीं करना है, जितने हमने आपको चीजों को बताया उसको भी आपको ध्यान में रखना है, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपके चारों वेदों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसके बारे में। अब आते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी कर लेते हैं जो शब्द उपयोग में लाया जाता है, जैसे आरण्यक। आप लोगों को हमने पढ़ाते समय वैदिक साहित्य के स्रोत के रूप में आरण्यक का शब्द का उपयोग किया था कि नहीं? जी सर की। अब इसका नाम आरण्यक क्यों पड़ा, क्या रीजन है? देखिए आरण्यक एक पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है भाई, कोई बताए हमको? हमने आपको क्लास में जंगल। बताया जंगल। जंगल। जी, देखिए मूलतः जब ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए सभी वेदों के, तो उन ब्राह्मणों ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में उनकी जो जानकारी थी उनको संक्षेप में करके, निचोड़ करके आरण्यक में उनका क्या किया गया, निर्माण किया गया। अच्छा, नाम क्यों आरण्यक पड़ा? वो ये तो जान लिए कि आरण्यक है क्या, कि ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट वर्णन है, परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन आरण्यक नाम क्यों पड़ा? तो ये जब इनकी रचना हो रही थी तो इनकी रचना की जा रही थी जंगल में। कहां पर की जा रही थी? जंगल में। ऐसा मान्यता है कि आरण्यक की रचना जंगल में की जा रही थी, और जंगल का एक पर्यायवाची शब्द होता है आरण्यक, यह जो कि शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है। दो प्रकार के शब्द होते हैं ना, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। तद्भव होता है जो कि अशुद्धि होता है, जो गलत होता है, और तत्सम जो होता है वह शुद्ध रूप होता है, अर्थात वह सही रूप होता है। तो जो आरण्यक है यह जंगल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसको जंगल में रचे जाने के कारण, वनों में रचे जाने के कारण इनके नाम क्या पड़े? आरण्यक पड़े। और वर्तमान में हमको कुल 7 प्रमुख आरण्यक के नाम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 7 नाम मिलते हैं आरण्यक को, जो कि अलग अलग हैं। ऐतरेय आरण्यक है, तैतरीय आरण्यक है, संखायन आरण्यक है, बृहदारण्यक है, तो कई सारे हैं। तो आपको उतने ध्यान में नहीं रखने, खैर इतना जान लीजिए कि क्या है, कैसे हैं। प्रमुख रूप से जो आपको जानना है वो ये जानना है उपनिषदों के बारे में। उपनिषद के नाम सुने हैं आप लोगों ने? सुने हैं ना भाई? जी सर। आवाज नहीं आ रही, खाना वाना नहीं खाए का अभी? सुना है सर। चलिए, देखिए उपनिषद का सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, वो चीज ध्यान में रखना होगा, सबसे पहला प्रश्न कि इसका उपनाम क्या मिलता है। तो भैया सबसे पहले ही हमने बताया था कि उपनिषदों का जो उपनाम मिलेगा वह मिलेगा वेदांत। दो चीजें हैं, बार बार मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, गलत करके मत आइएगा। एक वेदांग है जो अलग है, जिनकी संख्या 6 है, और एक वेदांत है, इसमें लास्ट में त है, तलवार वाला त। तो ये जो त लगा रहेगा वेदांत है, ये उपनिषद का उपनाम है। उपनिषदों को हम लोग वेदांत के रूप में भी जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा कि भारत में जो दार्शनिक विचार थे, फिलोसफिकल जो नॉलेज थे लोगों के, इन दार्शनिक विचारों का संग्रह जो है वह क्या है? उपनिषद है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दर्शन का स्रोत या फिर भारतीय दर्शन का जनक कह लें अथवा पिता कह लें, किसे मानते हैं? भारतीय दर्शन का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी? तो भारत का जो भी दर्शन है, भारत का जो भी फिलोसफिकल नॉलेज है, ये हमें प्राप्त होता है इसी उपनिषद से। किससे प्राप्त होता है? इसी उपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया ठीक है, हमने बता दिया
कि दार्शनिक विचार है, इसको भारतीय दर्शन का स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय दर्शन का स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तीसरी चीज ये जाननी है कि भैया जो आपका उपनिषद है, इस उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए भाई, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी को जानकारी है? सर मैं कहीं पढ़ी थी बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि क्या है एग्जैक्ट। ठीक है, और कोई? आप 3 लोग हैं, बताइए। नहीं सर। अरे हमने बताया था कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, यस सर, ज्ञान प्राप्त करना, याद आया कुछ? यस सर आया। अरे हाँ सर, हम सोच रहे थे कहाँ पढ़े थे। अरे सर, ऐसे नहीं ना काम चलेगा। गुरु के समीप, हालांकि ये ऑप्शन में होता तो आप लोग कर ले जाते ना। यस सर। यस सर कर ले। तो लेकिन भूलिएगा नहीं, ध्यान में रखिएगा। यदि पूछेगा कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यह किसका अर्थ होता है? उपनिषद का। तो यह 3 बातें हम लोगों ने अभी जानी। अगला क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषदों की वर्तमान में कुल कितनी संख्या बताई गई है? तो बार बार मैं बोलता रहा हूं कि उपनिषदों की कुल संख्या जो प्रचलित है, जो मान्य है, कि इनकी कुल संख्या 108 देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एक और प्रश्न पूछ लेता है कि सामवेद से संबंधित उपनिषद का नाम बताइए, कि सामवेद से संबंधित उपनिषद का नाम क्या है? तो सामवेद से संबंधित उपनिषद जो है उसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। क्या है? छांदोग्य उपनिषद। किस वेद से जुड़ा है यह जुड़ा है आपके सामवेद से। वहीं पर प्रश्न पूछ देता है कि आप लोगों ने सुना होगा अश्वमेघ यज्ञ का, किसका नाम सुना है? अश्वमेघ यज्ञ का नाम सुना है? सुना है आप लोगों ने? भगवान राम ने यस भी सर। अश्वमेघ यस यज्ञ सर। किया था। जिस घोड़े यस को सर। लवकुश ने पकड़ा था, वह क्या था? इसी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा था। अश्वमेघ यज्ञ में यह परंपरा थी कि जो व्यक्ति यह मानता था कि वह बहुत बड़ा विजेता है, उसके पूरे क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में उसके सामने कोई नहीं है, वो अश्वमेघ यज्ञ करता था। और अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद अश्वमेघ, अश्व मतलब घोड़ा, वह क्या करता था? छोड़ देता था अपने साम्राज्य में। वह घोड़ा साम्राज्य में कहीं पर भी जाए, उसको कोई न रोक सकता था न टोक सकता था, क्योंकि वह साम्राज्य उस राजा के शासन के अंतर्गत माना जाता था। ये उसकी क्या बोलते हैं, प्रसिद्धि का, विजयों का क्या था, प्रतीक के रूप में देखा जाता था। तो जो भी शासक अश्वमेघ यज्ञ कराते थे, वो अपना ऐसा मानते थे कि वो बहुत बलवान, बहुत क्या कहते हैं, चक्रवर्ती, विजेता के रूप में स्थापित करते थे अपने आप को, जो भी अश्वमेघ यज्ञ कराते थे। तो इस अश्वमेघ यज्ञ का प्रथम उल्लेख हमको कहां पर मिलता है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रहे, एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। इस बृहदारण्यक उपनिषद में ही हमको अश्वमेघ यज्ञ के बारे में चर्चा मिलती है। अब जब अश्वमेघ यज्ञ की बात की ही जा रही है, तो हमको ये बता दीजिए कि वह कौन सा गुप्त शासक है जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया था? बताइए भाई, बताइए। सर गुप्त शासक पूछ रहे हैं ना? हाँ, गुप्त शासक। सर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अरे मोरी मैया, हमको पता नहीं था। और कोई बताइए भैया। सर इतना हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। इतना सर दो ही हो गुप्त सकता, वंश। सुनिए हाँ सर, हाँ दो ही बोलिए। हो सकता है ना, या तो
समुद्रगुप्त हो सकता है या फिर यही दोनों में से कोई हम हो या सकता तो नहीं ना मानेंगे ना, एग्जामिनर को तो ऐसा है नहीं कि वो एमआर सीट का गोला भरने के बाद वहां पे धीरे से लिख देंगे कि या तो ये या तो ये, ना लिख के आना। फिर ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अश्वमेध यज्ञ किया था आपके समुद्रगुप्त ने। पता कैसे चलता है? क्योंकि है। हाँ अश्वमेध सर, यज्ञ क्योंकि प्रकार का सिक्का उसने चलाया था। यह भी पूछा जाता है कि वीणा वादन प्रकार का सिक्का किसने चलाया था, या फिर वह कौन सा समुद्रगुप्त ऐसा का। गुप्त शासक था जिसने की वीणा वादन करता था। तो समुद्रगुप्त, क्योंकि उसका वीणा वादन प्रकार का सिक्का मिलता है। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आपका वह कौन सा गुप्त शासक है जिसने मेहरौली का स्तंभ लेख बनवाया था, निर्माण कराया था, खुदवाया था? कौन है भैया? चंद्रगुप्त मौर्य का ही तो है। चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य का, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य मैं बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य यस हैं, सर, विक्रमादित्य। उनका मेहरौली स्तंभ लेख है। कभी कोई पूछ लेता है कि मेहरौली स्तंभ लेख किस धातु का है, किस चीज का बना हुआ है, तो वह बना हुआ है आपके लोहे का। मेहरौली लौह स्तंभ लेख बोलते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भैया गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, ये तो पता होगा। नहीं पता? इतनी सिंपल सिंपल जानकारी नहीं है। काम करिए कि सबसे पहले जितने भी प्राचीन राजवंश हैं उनके दो चीज लिख लीजिए। एक, संस्थापक कौन है जिसने स्थापना की उस वंश की, और उसके अंतिम शासक कौन है। इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे सबसे ज्यादा बनता है मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम। बताइए भैया, किसी को जानकारी है? बताइए। सब काम खत्म है, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो एक्स्ट्रा। खैर कोई बात नहीं, अंतिम शासक का नाम बृहद्रथ था। सब कुछ बता देंगे टाइम आने पे। खैर आगे बढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ की पहली जानकारी हमको कहाँ मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है कि आप लोगों ने एक बहुत फेमस डायलॉग बोलते हैं जिसको यम निचिकेता डायलॉग बोलते हैं, यम निचिकेता संवाद बोलते हैं। नचिकेता, सॉरी निचिकेता नहीं, नचिकेता, यम नचिकेता संवाद। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इस यम नचिकेता संवाद का हमको वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो ध्यान में रहे, यमराज और नचिकेता के बीच में ये जो अध्यात्म की जो शिक्षा है, यह हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? यह देखने को मिलती है हमको कठोपनिषद में। कठोपनिषद मतलब कठोप उपनिषद में हमको यम और नचिकेता संवाद देखने को मिलता है। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में मत कहिएगा एग्जाम पेपर में आने के बाद कि नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट कोटेशन जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है, सत्यमेव जयते। बहुत रिसेंट में ही हमने इसको बताया। बताइए भाई, कहाँ इसका कोटेशन मिलता है सत्यमेव जयते का? किस उपनिषद में? बताइए। क्या हुआ, नहीं पता? हेलो। नो सर। वाह, आज ही कि कल में हम इसको बताए भी हैं, मुंडको उपनिषद। यस सर, मुंडको बताए हैं। बताए थे ना, अभी को ध्यान आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुंडकोपनिषद में हम लोगों को सत्यमेव जयते जो है, यह जो कोटेशन मिलता है उसका हमको प्रमाण देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट जो उपनिषद से आता है क्वेश्चन में, कि भैया जो राजा की उत्पत्ति वाला सिद्धांत है, राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत मिलता है कि दैवी उत्पत्ति हुई है, यह धर्म का प्रचारक है, तो इस भगवान का अवतार है, तो ये जो उत्पत्ति का सिद्धांत है राजा का, यह किस ब्राह्मण ग्रंथ में हमको इसका प्रमाण देखने को मिलता है? इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं कि राजा की उत्पत्ति सिद्धांत संबंधित प्रमाण या वर्णन या उल्लेख किस जगह हमको देखने को मिला है। बताइए। आप लोगों को पढ़ाया गया था ऐतरेय ब्राह्मण, पढ़ाया गया था। जी यस सर। सर।
इसी ऐतरेय ब्राह्मण में हमको राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिखाई देता है। जब ऐतरेय ब्राह्मण आ ही गया है तो बताइए कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? बताइए भाई, ऐतरेय ब्राह्मण जो है यह किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? बताइए। ऋग्वेद। 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 वेरी गुड। यह जो कि है ऋग्वेद का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके उपनिषदों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उनके बारे में। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह है भाई तो बता दीजिए अभी, या फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़े सर सर। एक बार सर एक चीज बताइए, वो आरण्यक के बारे में आप बता रहे थे ना, तो जिसमें आप बोल रहे थे कि ब्राह्मण ग्रंथों का क्या बोल रहे थे, मैं नहीं सुनी थी अच्छे से। कब ब्राह्मण, हम समझे नहीं। सर आप बता रहे थे ना कि आरण्यक में क्या है, तो उसमें आप बता रहे थे ना कि ब्राह्मण ग्रंथों का क्या शॉर्ट फॉर्म है वो कि क्या, तो मैं सर समझी नहीं थी उस टाइम। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में इनकी रचना की गई है। मतलब जो भी ब्राह्मण ग्रंथ में मान लीजिए सभी चीजें समाहित नहीं की गई, तो जो भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा के रूप में बची थी जिनको लिखने की आवश्यकता थी उन्हें स्थान दिया गया आपके आरण्यक के रूप में। इसीलिए इनको आरण्यक को ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में जानते हैं हम लोग। ठीक। ठीक है सर। अब देखिए आपके एग्जाम में ऋग्वेद में जो भी प्रमुख नदियों का उल्लेख है उनका वर्तमान में क्या नाम है, उनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि पहले परुष्णी नाम था, अब उस नदी का नाम बदल के क्या है। जैसे बिपाशा जो पहले नाम था जो कि ऋग्वेद में मिलता है, वर्तमान में उसे किस नाम से जानते हैं। तो इन सभी चीजों के आइए जानकारी, जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या वर्णित है और वर्तमान में उनका क्या नाम, महत्वपूर्ण। जैसे सबसे एक तरफ लिख लीजिए प्राचीन नाम और एक तरफ लिख लीजिए आधुनिक नाम। ठीक है, सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, जो सबसे प्रचलित है, वितस्ता नदी। पूछ लिया जाता है कि वितस्ता नदी का वर्तमान में क्या नाम है। वितस्ता नदी का वर्तमान में किस नाम से हम वितस्ता नदी को जानते हैं? तो आप लोगों ने ये बता दीजिए भैया, सिकंदर किस नदी के किनारे युद्ध लड़ा था? झेलम। झेलम। तो वितस्ता नदी को वर्तमान समय में हम लोग झेलम नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा एक एक पॉइंट। दूसरा, परुष्णी। परुष्णी सुन के क्या ध्यान में आता है भैया? कुछ ध्यान में आता है? अंकिता जी आपने वीडियो देखा होगा तो ध्यान में तो आपको पहले आना चाहिए। परुष्णी नदी सुन के आपको कुछ ध्यान में आया? सर हमको तो रावी नदी का ध्यान आ रहा है। रावी नदी का ध्यान आ रहा है, ठीक है, कि मान लिए इसको वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। लेकिन परुष्णी नदी का नाम सुन के आपको सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए कि इस नदी के किनारे कौन सा युद्ध लड़ा गया था? दशराग्य युद्ध। आपको बताया गया था, वीडियो में भी बताया गया है, वैसे जी भी हमने सर। बताया है कई बार। तो जी प्रश्न सर। बनता है ना कि दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो या तो ऑप्शन में परुष्णी रहेगा या तो ऑप्शन में रावी रहेगा, या फिर एक ऑप्शन यदि दोनों रहेगा तो एक ऑप्शन रहेगा ए एवं बी दोनों। तो ध्यान में रहिए, तो चाहे परुष्णी चाहे रावी ध्यान में रहेगा तभी आप करके आ पाएंगे। जो परुष्णी नदी थी उसको वर्तमान में रावी नदी बोलते हैं। एक और नदी है, अस्कनी बोलते हैं, अस्किनी नदी। अस्कनी नदी को वर्तमान समय में आधुनिक नाम में किस नाम से जानते हैं? तो चिनाब नदी है ना, झेलम, चिनाब। चिनाब कहाँ पे बहती है? कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है वो? बताइए। ले, काम खत्म। सर ऐसे मांडा। तो आप
देखिए अभी को ध्यान में है, वेरी गुड, सही जवाब। मांडापुरा स्थल जो कि सबसे क्या है, उत्तरी पुरा स्थल है, वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, चिनाब नदी के। और चिनाब नदी का नाम उल्लेख किया गया है जो ऋग्वेद में, वो किस नाम से किया गया है, अस्कनी नदी के नाम से किया गया है। ठीक है, अगला सतुद्री नदी। सतुद्री नदी, तो भैया जो सतुद्री नदी है इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सतलज नदी नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। ये जो सतलज नदी है इसको पहले सतुद्री नदी बोलते हैं। इन सभी चीजों को भैया नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, आपके जो भी टीचर पढ़ाते हैं ऐसे ही लिख पाते हैं क्लियर कट? यस सर, नोट हो रहा है। चलिए ठीक है, दो और नदियों के नाम आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे विपाशा नदी का नाम मिलता है ऋग्वेद में, विपाशा। हीरोइन को मत याद कर लीजिएगा, विपाशा पासु का नाम है उनका, उनको मत याद कर लीजिएगा। विपाशा नदी जो कि वर्तमान में ब्यास नदी के नाम से फेमस है। एक और नदी को आपको ध्यान में रखना है, सरस्वती नदी। वर्तमान में हालांकि सरस्वती नदी है नहीं वास्तव में, लेकिन इसको जो हम लोग जानते हैं जिस नदी के नाम से, ये है आपका घग्गर नदी के नाम से, घग्गर नदी। तो कुछ ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, जो नदियों के नाम से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन चीजों के। ठीक है, यस सर। एक और प्रश्न बनता है जैसे दसराज युद्ध के बारे में। आपके एग्जाम में दसराग युद्ध के लिए एग्जाम में प्रश्न बनता है। हमने आपको दसराग युद्ध के संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीजों की जो वीडियो की वो लिंक थे वो भेज चुके हैं, दोबारा हम नहीं पढ़ाएंगे, तो आप वहां पर जाके देख लीजिए। मोटे मोटे तौर पे बता दे रहे हैं, आप जिनको नोट करना है वो नोट कर लें जल्दी जल्दी। पहली चीज कि जो दसराग युद्ध है ये रावी नदी अर्थात परुश्री नदी के किनारे लड़ा गया था, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो दसराग युद्ध है इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के जो 7वें मंडल है उसमें हमको इस दसराग युद्ध का वर्णन दिखाई देता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो भरत वंश के राजा थे जिनका नाम था राजा सुदास, और जिनके पुरोहित थे विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र राजा सुदास के क्या थे, पुरोहित थे। ठीक है, लेकिन राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को अपने यहां से निकाल फेंका और उनको अपमानित किया, ऐसा मान्यता है। और विश्वामित्र के स्थान पर उन्होंने नए पुरोहित जिनका नाम था वशिष्ठ मुनि, उनको अपना पुरोहित बना लिया। तो इस बात से चिढ़कर और अपमानित होकर विश्वामित्र चले गए 10 राजाओं के संगठन के पास। उन्होंने गुस्सा होकर 10 राजाओं का एक समूह बनाया। उन 10 राजाओं में 5-5 राजाओं का ग्रुप था, जिन्हें पंचजन, 5 छोटे छोटे राजा थे उनका अलग ग्रुप था, और 5 उस समय छोटी जनजातियां निवास करती थी उनका ग्रुप था। तो कुल मिलाकर विश्वामित्र ने 10 लोगों का, 10 राजाओं का एक ग्रुप बनाया और सुदास पर हल्ला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। तो सुदास वर्सेस 10 राजाओं का समूह का आपस में क्या हुआ, युद्ध हुआ। इसीलिए क्योंकि 10 राजा एक साथ मिलकर सुदास के ऊपर आक्रमण किए, इसीलिए इस युद्ध का नाम दसराग युद्ध पड़ा। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जीता कौन, ध्यान रखिएगा, जीता कौन, तो जीता आपका यहाँ पर कौन, वह जीता आपका राजा सुदास। इस युद्ध का विजयी कौन रहा, राजा सुदास। प्रश्न पूछता है कि राजा सुदास के पहले पुरोहित कौन थे, तो पहले पुरोहित पूछेगा तो विश्वामित्र थे। या फिर प्रश्न ऐसे पूछता है कि दसराज युद्ध में 10 राजाओं की तरफ से उनका नेतृत्व किसने किया था, तो 10 राजाओं का समूह किसने तैयार किया था, विश्वामित्र ने। और सुदास की तरफ से अब कौन था, वशिष्ठ मुनि थे। तो प्रश्न कैसे भी पूछेगा आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है।
तो हर पॉइंट को आपको क्लियर रखना होगा। इस वाले में पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, परेशानी है तो पूछ ले भाई अभी, बाद में ये न कहे कि ये पॉइंट हमको क्लियर नहीं हुआ था। सर ये वाला युद्ध महाभारत में भी ना है उल्लेखित, हाँ जैसा कि आप अपने वीडियो में बता रहे थे। हाँ हाँ, जो दशराग युद्ध है इसका वर्णन हमको महाभारत में भी देखने को मिलता है। लेकिन हमको जो ध्यान में रखना है, आप लोगों को जो ध्यान में रखना है, जो प्रचलन में क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। महाभारत छोड़ दीजिए, मैंने बस एडिशनल जानकारी के लिए आपको बताया। सर जी, ये दूसरा पुरोहित का क्या नाम बताए? वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र को हटाकर राजा सुदास ने उनके स्थान पर वशिष्ठ मुनि को बताया। अरे आप लोगों ने ये पद्मावत मूवी देखी है? यस सर। वहां पर एक देखा होगा आप लोगों ने कि जो शाहिद कपूर होते हैं, जो चित्तौड़ के महाराज होते हैं, वो दीपिका पादुकोण को गलत नजरों से उनके पुरोहित देखते हैं, इस वजह से उनको हटा देते हैं, तो जिससे उनकी चुन्नी गर्म हो जाती है और वो पहुंच जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास बदला लेने के लिए। तो वही वाला कॉन्सेप्ट समझिए दशराज युद्ध में था कि जैसे ही सुदास ने विश्वामित्र को हटाया, उनका दिमाग फिर गया, 10 राजाओं का समूह बनाया और सुदास पे आक्रमण कर दिया और उल्टे हार भी गए। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और किसी का कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, तो इसके आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही है। मैंने पहले ही बोल दिया है कल की क्लास थोड़ी सी डाउटफुल है। यदि आज के क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास को लेके हो तो पूछ सकता है भाई। सर सर वो कल सुबह की जो हिस्ट्री की क्लास थी, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं कर नहीं पाई थी, आधे में कट हो गया था। तो उसका कोई लिखा हुआ कुछ मिल जाता, क्योंकि मैंने वीडियो ढूंढा तो नहीं मिला मुझे। वीडियो अपलोड नहीं है उस पे? जो हिस्ट्री वाली क्लास की वीडियो आधी या थोड़ी सी अपलोड होगी। जी सर, 10 मिनट की है, वो 10 मिनट का मैंने करा हुआ है। उसके बाद का हाँ, क्योंकि मुझे याद है कल की जो लास्ट वाली क्लास थी मैं उससे रिकॉर्ड करना भूल गया था। तो यदि किसी ने कुछ लिखा है भाई तो इनको दे दीजिए। आप लोग आपस में नोट्स शेयर नहीं करते हो? नोट्स शेयर कर दिए भाई दूसरे का। हाँ, तो हेल्प कर दीजिए। खैर, जाते जाते कुछ चीजें समझ लीजिए जल्दी से। अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो कल की जब या एक्स्ट्रा जब भी क्लास होगी अगली, तो उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ऋग्वेद काल में कुल 3 संस्थाएं हमको देखने को मिलती हैं। उसमें हमने पहले ही बताया था सभा और समिति का नाम, जिनमें अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री के रूप में बोला गया है। लेकिन वास्तव में कुल 3 प्रमुख संस्थाएं थी जो कि सभा, समिति और विदथ के नाम से जानी जाती थी। ऋग्वेद में सभा और समिति और विदथ तीनों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रहे, प्रश्न पूछता है कि किसका प्रयोग सबसे ज्यादा बार इनमें से किया गया है। सभा का प्रयोग ज्यादा है, समिति का प्रयोग है कि विदथ का प्रयोग? तो ध्यान में रहे, विदथ जो संस्था थी यह ऋग्वैदिक कालीन की सबसे ज्यादा प्रचलन में संस्था थी। क्योंकि इसके बारे में कैसे पता चला कि भाई प्रचलन में थी? तो जिसका बोलबाला होगा, जो फेमस होगा, उसका नाम हमको उस बुक में बार बार देखने को मिलेगा। तो विदथ शब्द का प्रयोग हमको ऋग्वेद में 122 बार देखने को मिलेगा। वहीं पर समिति शब्द जो है वह 9 बार उल्लिखित है और जो सभा शब्द है यह 8 बार लिखित है। शब्द हो गए, राइट डाउन करते जाइए। जहां पर नहीं लिख पा रहे हैं, छूट जाता है, हमको रोक दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, ऋग्वेद में 3 समितियों के उल्लेख मिलते हैं, 3 अंगों के, सभा, समिति और विदथ। सभा का 8 बार उल्लेख है ऋग्वेद में, समिति का 9 बार उल्लेख है और विदथ का सबसे ज्यादा बार मतलब 122 बार उल्लेख है। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं यह जान लीजिए। जैसे प्रश्न ये है कि क्या सभा जो संस्था थी इसमें पुरुष और स्त्री
दोनों भाग ले सकते थे क्या? तो पुरुष और स्त्री दोनों का प्रवेश संभव था सभा के अंतर्गत। और यह जो संस्था ऋग्वेद में बनी हुई थी, इसका प्रयोग बाद के काल में अर्थात उत्तर वैदिक काल में भी बना रहा। इसकी शुरुआत हुई थी ऋग्वैदिक काल में और यह उत्तर वैदिक काल तक भी चलता रहा। अब आते हैं समिति के बारे में। तो हमने पहले ही बताया था कि सभा व समिति को प्रजापति का क्या कहा गया है? पुत्री कहा गया है। कहां पर? अथर्ववेद में। मतलब इससे क्या पता चलता है कि अथर्ववेद में समिति में स्त्रियों का प्रवेश भी संभव था। ठीक है, ध्यान में रहे। लेकिन एक चीज, क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछता है कि जैसे सभा थी, सभा जो थी कि इस सभा में विशिष्ट और समृद्ध लोगों के लिए संस्था थी। जो उस समय के तत्कालीन समाज के विशिष्ट और समृद्ध लोग थे, धनवान लोग थे, जो रिच थे, उनके लिए सभा थी। उनकी जो सोसाइटी थी, उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, वो सभा थी। जबकि जो साधारण लोगों के लिए जो बनाई गई थी इंस्टीट्यूशन, उसको हम लोग समिति के नाम से जानते हैं। तो दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। समिति साधारण व्यक्तियों के लिए था और जो सभा थी उसमें उच्च वर्ग के लोग शामिल थे, विशिष्ट एवं समृद्ध लोग थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं विदथ के बारे में। विदथ जो है, इसका प्रमाण हमको ऋग्वैदिक। हाँ सर, समिति का कितना बार उल्लेख था, एक बार बता दीजिए सर। समिति का 9 बार मिलता है। आगे बढ़े। सर विदर्थ का? हाँ सर विदर्थ का कितनी बार उल्लेख मिलता है? विदर्थ नहीं, विदथ। थ 122 बार। समिति पूछेगा तो समिति आपका 9 बार। सभा पूछेगा, सभा 8 बार। तो 122 9 8। ठीक है। ये जो विदथ था, ये सबसे ज्यादा प्रचलन में था। तो क्वेश्चन यदि पूछेगा कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में या ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा प्रचलन में है या फिर सबसे ज्यादा उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा विदथ का है। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो विदथ है यह केवल और केवल ऋग्वैदिक काल तक ही था। बाद का जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो उत्तर वैदिक काल में यह विदथ नामक संस्था को समाप्त कर दिया जाता है। ऋग्वैदिक काल में ही केवल विदथ मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में जाकर इसका कोई प्रमाण हमको देखने को नहीं मिलता, इसको समाप्त कर दिया गया। तो इस चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो विदथ क्या है, समिति क्या है, सभा क्या है, आप लोगों ने जान लिया। इसके आगे हम लोग जो भी प्रमुख वैदिक साक्ष्य हैं उनके बारे में कल से पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ सर, समिति में भी लेडीज और जेंट्स दोनों जा सकते थे? हाँ, दोनों का प्रवेश संभव था। यदि कंफ्यूजन है तो एक बार आप देख लीजिएगा कहीं पे, फिर हमको बता दीजिएगा, बाकी हम भी देख लेंगे फिर। ठीक है। हाँ ठीक है सर। आप लोगों से बार बार कहता हूं कि कोई भी कभी भी क्वेश्चन कंफ्यूजन में हुआ करे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सभी चीजों को एक साथ याद कर सकते हैं। हो सकता है कि पढ़ाते समय हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, कंफ्यूजन में हो जाए, चाहे मुझे खुद को याद न हो, तो आप लोग एक बार मुझे रिमाइंड करा देंगे ग्रुप के माध्यम से या फिर कैसे भी क्वेश्चन, तो हम आपको उस चीज का क्लैरिफिकेशन या फिर जो भी डिटेल में सॉल्यूशन होगा हम आपको भेज देंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर अगली क्लास में उसको हम सॉल्यूशन दे देंगे। सर और जी भी क्वेश्चन है सर। पिछले जी बताएं। क्लास में था ना कि सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है, सर इसका आंसर बताइए। नहीं मिला अभी तक? नहीं सर, फलान धिकान चिलान पता नहीं क्या क्या मिल जाता है, लेकिन जो खोजते हैं वो नहीं मिलता। चलिए, अभी तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन 108 बार है जहां तक मुझे ये ध्यान है। एग्जैक्ट ध्यान नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ये सभी प्रश्न हमको लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। एक और प्रश्न सर। बोलिए। प्रश्न ये है कि आप पूछे थे ना कि ऋग्वेद को अभी के समय में कहाँ रखा गया है, उसको संरक्षित किया गया है। बताइए।
सर इस क्वेश्चन का भी आंसर आप ही को बताना पड़ेगा। अरे राम राम, ये भी नहीं पता आप लोगों को ऋग्वेद को कहाँ इसमें संरक्षित किया गया है? सर यूनेस्को का हमको नाम आंसर सुना में है क्या आप लोगों ने? क्या सर? यूनेस्को का नाम सुना है? यस सर। तो यूनेस्को का एक हस्तलिपि है जिसको मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर बोलते हैं, उसमें संरक्षित किया गया है। लेकिन ये जो वास्तव में हस्तलिपियां हैं, जो कि 30 हस्तलिपियां प्राप्त की गई हैं ऋग्वेद की, इनको पुणे, महाराष्ट्र में पुणे जो क्षेत्र स्थान है, वहां पर एक स्थान है जिसको भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। वहां पर इनको संरक्षित किया गया है बाय द मीडियम ऑफ यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के माध्यम से। ठीक है, नहीं समझ में आया? नहीं सर, एक बार और बोल। देखिए, यूनेस्को क्या करता है भाई? यूनेस्को हर एक देश में जो भी उसकी सांस्कृतिक धरोहर होती है उसको अपने लिस्ट में स्थान देता है, उसको अपने सूची में शामिल करता है। आप लोग सुनते होंगे कि आए दिन यह स्थल विश्व विरासत की सूची में स्थापित कर दिया गया, धरोहर के रूप में शामिल कर दिया गया। तो ये कार्य कौन करता है? यूनेस्को करता है। आप लोगों ने सुना है? यस सर, जैसे जैसे अभी जयपुर अभी हाल रिसेंट ही में में हुआ, पिंक सर सिटी है जो रिसेंट हाल ही में में। हाँ हाँ बोलिए। सर रिसेंट में सिंधु सभ्यता का जो स्थल था धौलावीरा, उसको भी ना वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब। जैसे धौलावीरा, तो इसको किसने शामिल किया? यूनेस्को ने शामिल किया। तो वैसे ही यूनेस्को ने ऋग्वेद के जो 30 हस्तलिपियां मिली हैं, लिखी गई हस्तलिपियां मतलब लिखी गई, तो जो मिली है इनको यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक धरोहर माना गया। और यूनेस्को की जो अपनी एक रजिस्टर्ड है जिसमें वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्थान दिया जाता है, जिसको वो धरोहर मानते हैं, तो जिसका नाम है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर, उसमें उन्होंने स्थान दिया ही दिया। और जो ये 30 हस्तलिपियां हैं वर्तमान में ये कहाँ पर रखी गई हैं? तो महाराष्ट्र में के पुणे में स्थित एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वहां पर इसे संरक्षित किया गया है। अब क्लियर हुआ? यस सर। और इसमें इसमें टोटल 30 मैन्युस्क्रिप्ट थे ना सर? हाँ 30 हस्तलिपि आते हैं, उसमें से एक जो है कि बीच के छाल से एंशियंट शारदा लिपि में लिखा गया और बाकी का सब देवनागरी में। शारदा लिपि, वही भाई आपका मैंने पहले ही बताया था। वेद किस लिपि में लिखे गए, किस भाषा में? शारदा। भाषा क्या है? मैं फिर वही क्वेश्चन गलत जवाब दे रहे हैं। भाषा अभी मैंने फिर क्लियर किया था, भाषा अलग होती है, लिपि अलग होती है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? वेदों की भाषा क्या है भैया? संस्कृत। संस्कृत। और उसकी ही लिपि है शारदा। लिपि शारदा। क्यों? क्योंकि संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? शारदा लिपि में। ये सही बात है ना सर? बाकी का, हाँ सही बात है। बाकी का 29 जो हस्तलिपि है देवनागरी में और वो एक शारदा में। नहीं ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी जो आपके वेद हैं ये संस्कृत में लिखे गए हैं। देवनागरी कहाँ से आ जाएगा मेरे भाई? देवनागरी बहुत बाद में आके प्रचलित हुई है। देवनागरी जो आप वेद बोल रहे हो, वेदों के समय में देवनागरी लिपि है। हिंदी हम लोग जो बोलते हैं ये थी ही नहीं। जब हिंदी नहीं तो देवनागरी लिपि कहाँ से आ जाएगी? ये आपने गलत पढ़ा है। संस्कृत को देवताओं की भाषा मानी जाती है। संस्कृत ब्राह्मी है ना? ब्राह्मी भी तो वही हुआ ना सर? नहीं, ब्राह्मी अलग है मेरे भाई। आप लोग को लगता है लिपि वगैरह का भाषा का नहीं पढ़ाया गया है। देखो मैं समझा दे रहा हूँ। भारत में भाषा की जननी बोली जाती है कौन सा? संस्कृत भाषा। भारत में जितनी भाषाएं हैं इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि आपको सबसे पहला प्रमाण जो किसी भाषा का देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपको संस्कृत भाषा का।
क्योंकि वेद सबसे पहले हमको लिखित साक्ष्य के रूप में कौन सी चीज मिल रही है, आप ही बताइए। सबसे पहला प्रमाण जो हमको लिखित साक्ष्य के रूप में मिल रहा है वो तो वेद ही मिल रहा है। और वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? शारदा लिपि में लिखी जाती है। तो इस संस्कृत भाषा से ही बाकी अन्य जितनी भाषाएं हैं, चाहे आप उसको ब्राह्मी लिपि बोल लें, खरोष्ठी लिपि बोल लें, देवनागरी लिपि बोल लें, इन सभी लिपियों का, भाषाओं का विकास आप बोल लें, सभी चीजें यहाँ पे उनका विकास हुआ है। सर एक क्वेश्चन मेरा और है। जी बताइए। सर क्वेश्चन है कि गोमेद वस्तु जो है वो सिंधु सभ्यता में मतलब किस विदेशी व्यापार का मतलब स्थान अफगानिस्तान। पूछ रहा है। गोमेद बदक्सा है उसमें हाँ ऑप्शन में? बदक्सा है? नहीं सर, उसमें क्या क्या ऑप्शन है में है ऑप्शन? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र और हाँ दूसरा है ईरान, तीसरा है हाँ। खेतरी और चौथा है बलूचिस्तान। गोमेद, गोमेद का कुछ और इंग्लिश नाम होगा, मुझे इंग्लिश नाम का याद है। गोमेद में आपके हिसाब से बलूचिस्तान होना चाहिए, मुझे उसको इंग्लिश में बताइए। सर गोमेद मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखी क्योंकि सर मैं यूट्यूब से लिखी हूँ और यूट्यूब में सर जो हिंदी वाला पार्ट्स था मतलब वही सिर्फ लिखी है, इंग्लिश में मैं नहीं, चलिए मेरा मैं लैंग्वेज बता उतना नहीं। दूंगा। गोमेद। और सर एक और क्वेश्चन है। जी बताइए। सर लाजवर्त कहाँ से किस प्रदेश से आता था सिंधु सभ्यता में? लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से। सर इसमें तो बदक्सा ऑप्शन में भी अफगानिस्तान। नहीं है अफगानिस्तान। बदक्सा है? हाँ सर वदस्का है। बदक्सा अफगानिस्तान में पड़ता है। अच्छा ठीक। लाजवर्द मणि बोलते हैं उसको। गोमेद मीन्स भी स्टोन नील होता है। रत्न। हाँ हाँ, स्टोन वो भी सर। एक स्टोन है। हाँ स्टोन ही है। कई सारी आपकी चीजें हैं जो कि आयात निर्यात की जाती थी, जिनमें से जैसे सबसे पहले पूछा जाता है कि तांबा कहाँ से मिलता है, तो तांबा राजस्थान में मिलता है। राजस्थान का एक माइन है, कॉपर माइन है, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, खेतड़ी कॉपर माइन। तो इस यस सिंधु सर। घाटी सभ्यता के लोग जो तांबे का उत्पादन करते थे, तांबे का प्रोडक्शन करते थे, वो खेतड़ी के कॉपर माइन से करते थे। सॉरी, राजस्थान के खेतड़ी कॉपर माइन से करते थे। चांदी कहाँ से लाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? लिख लीजिएगा, वो भी कहानी मत राजस्थान सुनिएगा। से है। चांदी नहीं, वो राजस्थान से। ईरान और अफगानिस्तान से आता था। नहीं हाँ सर अफगानिस्तान। सोना पूछेगा तो सोना आपका अफगानिस्तान से कर्नाटक। भारत वाले लेके आते थे। दक्षिण भारत, जो भारत दक्षिण भारत था वहां से आता था। लाजवर्द मणि अभी आपने बताया बदक्सा अफगानिस्तान से है। सेल खड़ी, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस चीज की बनी हैं? स्टेटाइट बोलते हैं या फिर सेल। उसको हिंदी में सेलखड़ी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो सेलखड़ी जो है वो भी ध्यान में रखिएगा। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र से ये लोग लेके आते थे। ठीक है। उसके अलावा आपका शीशा कहाँ से उत्पादन में लाते थे? तो ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान का क्षेत्र था। टीन का प्रयोग, ये टीन का जो कच्चा माल था, ये कहाँ से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान, ईरान से प्राप्त करते थे। तो ये सभी चीजें हैं। तो इसमें किसी कोई कंफ्यूजन वगैरह हो और कुछ सर हो तो एक पूछ और सकता है। क्वेश्चन है। जी बताइए। सर क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? ऑप्शन क्या क्या है? 16.5 ऑप्शन किलोग्राम है। है? जी सर है। हाँ तो वही होगा। पूरा पढ़िए ऑप्शन, अच्छा पढ़ लीजिए एक बार, आपकी भी इच्छा पूर्ण हो जाए। प्रिंस माइक ऑफ करो अपना। सर ऑप्शन में है 12 के अनुपात, 11 के अनुपात और 9 के अनुपात और 16 के अनुपात। हाँ तो चौथा सही है, चुप मार के चौथा लगा लीजिए। ठीक है। और कोई? नो सर मेरा सवाल समाप्त होता है अब।
मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग भूल जाते हो, बाद में कहोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया। भैया जो भी क्वेश्चन क्लास में छूट जाया करे, हम नहीं बता पाया करें, उसको एक बार ग्रुप में डाल दिया करो कि वो क्वेश्चन आप लोगों का स्किप ना हो। ठीक है, आप लोगों को अभी ध्यान में आ रहा है, आप लोग हमसे पूछ रहे हो, मान लीजिए नहीं आया हमको और वो क्वेश्चन हम बताए नहीं, हम भूल गए अगले क्लास में, तो आपका क्वेश्चन वो पूरे समय के लिए स्किप हो जाएगा और वही एग्जाम में आ जाएगा तो ये हो जाएगा कि हमने किया नहीं, पढ़ा नहीं, काश पढ़ लिया होता इस क्वेश्चन को। तो कोई भी क्वेश्चन को छोटा या बड़ा मत समझो। जैसे होता है ना, कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, हर धंधा समान होता है, तो वही वाली चीजें हैं। तो भैया कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा मत समझो, उसको क्वेश्चन को भेज दिया करो, हम आपको बता दिया करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी लोग सत्यनारायण कथा बस सुनते हैं, पेपर ऊपर सॉल्व नहीं करते हैं। एक ही दो लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं, या तो प्रिंस या तो अंकिता जी। चलो कोई बात नहीं, बाकी कल से हम प्रसादी भी बांटेंगे कथा के बाद, तैयार रहिएगा। चूरन वूरन मिलेगा कायदे से, चनामृत चूरन मिलेगा, हम देंगे कल से, ठीक। चलिए, तो आप लोगों को पूछना उछना तो है नहीं, फिर हम चलते हैं, हम भी अपने कार्यों को समाप्ति को ले जाते हैं। सर कल मॉर्निंग में होगा ना? देखिए प्रभु, हमने पहले स्पष्ट कर दिया, कल की क्लास 50-50 है, जैसा भी होगा आप लोगों को सूचित कर देंगे। कुछ देर बाद हम कोशिश करेंगे कि हम क्लास ले लें, हम आप लोगों को अब्सेंट न हो, तो जैसा भी होगा। हाँ वैसे जो भी होंगे क्लास तो कल सुबह में ही होंगे, ठीक है। हाँ, तो जिनका क्लास छूट गया वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से देख लेंगे, अपलोड हो जाएगा वहाँ पे। बाकी चलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू मौसम सो अच्छा मच है, सर। आनंद करिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय विश्व, जय ब्रह्मांड। हर हर महादेव।